मैं उस स्त्री की कहानी हूँ जो हर सुबह शीशे के सामने खड़ी होती है और अपनी ही आंखों से नजरें चुरा लेती है। मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं उसका शीशा हूँ। जो कुछ वह संसार से छुपा लेती है, जो कुछ वह स्वयं से कह नहीं पाती, वह सब मुझे दिखाई देता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, पर उसकी थकान पहचान लेता हूँ। जब वह मुस्कुराने का प्रयास करती है तो उस मुस्कान के पीछे छिपा बोझ मैं महसूस कर लेता हूँ। जब वह बाल संवारते संवारते अचानक रुक जाती है, तब मुझे समझ आ जाता है आज फिर उसके मन में वही प्रश्न है, क्या मैं बस इतनी ही हूँ? बाहर से उसका जीवन पूरी तरह सामान्य दिखाई देता है। घर, जिम्मेदारियां और लोगों के सामने सब कुछ ठीक होने का अभिनय। पर जब वह मेरे सामने अकेली खड़ी होती है तो उसका सत्य अपने आप बाहर आ जाता है। एक दिन से वह अचानक बोल पड़ी, मुझे लगता है मैं हार चुकी हूँ। मैं चुप रहा। शीशे बोलते नहीं, वे केवल सत्य दिखाते हैं। वह धीमे स्वर में कहने लगी, सबके लिए मजबूत बनना पड़ता है, पर कोई यह नहीं पूछता कि मैं थक गई हूं या नहीं। उस दिन उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल गहरी थकान थी, जैसे बहुत दूर चलकर कोई व्यक्ति बस कहीं बैठ जाना चाहता हो। उस रात जब वह चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया, पर मेरी सतह पर उसकी आंखों की नमी अब भी ठहरी हुई थी। मैं सोचता रहा, क्या साहस केवल जोर से लड़ने का नाम है, या फिर हर दिन चुपचाप उठकर जीते रहना भी साहस ही कहलाता है। अगली सुबह वह फिर आई। आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, आज मन नहीं है, पर फिर भी जाना पड़ेगा। मैं उसे रोक नहीं सकता था। मैंने वही चेहरा दिखाया जो वह रोज संसार को दिखाती है, पर आंखों के कोने में छिपा दर्द केवल मुझे दिखाई देता था। दिन बीतते गए, कभी वह मेरे सामने रोती, कभी स्वयं पर क्रोध करती। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, अगर मैं ना होती तो शायद सबके लिए आसान होता। वह वाक्य मेरे लिए भी भारी था। शीशे टूट सकते हैं, पर मैं टूट भी नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ बदल गया। वह मेरे सामने आई, पर इस बार उसने अपनी आंखें नहीं चुराई। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा, मानो पहली बार खुद से मिल रही हो। उसने धीरे से कहा, तू कमजोर नहीं है, तू बस थकी हुई है। ये बात उसने किसी और से नहीं, खुद से कही थी, और शायद यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ। उस दिन उसने अपने बाल पूरी तरह संवारने की कोशिश नहीं की। उस दिन उसने अपनी आंखों के नीचे के दाग छुपाने का प्रयास नहीं किया। उस दिन वह बस स्वयं बनी रही। वह बोली, मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी, पर शायद आज थोड़ा सा जी तो सकती हूँ। मैं देखता रहा। उसकी पीठ धीरे धीरे सीधी हो रही थी। आंखों में आंसू थे, पर उनके साथ हल्की सी रोशनी भी थी। आने वाले दिनों में वह पूरी तरह नहीं बदली, पर उसने स्वयं को धीरे धीरे संभालना सीख लिया। कभी वह हार मान लेती, कभी स्वयं को क्षमा कर देती। उसने समझ लिया कि मजबूत होने का अर्थ हर दिन जीतना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ जीवित रहना ही पर्याप्त होता है। एक शाम वह मेरे सामने आई और मुस्कुराई। वह मुस्कान पूर्ण नहीं थी, पर सच्ची थी। उसने कहा, मैं आज भी डर जाती हूँ, पर अब मैं खुद से भागती नहीं। आज भी वह हर दिन मेरे सामने आती है। उसका जीवन अब भी कठिन है, समस्याएं अब भी समाप्त नहीं हुई है। वह कोई प्रसिद्ध वक्ता नहीं बनी, न ही उसकी कहानी कहीं प्रसिद्ध हुई, पर जब वह शीशे में स्वयं को देखती है तो अब नजरें नहीं चुराती। और मैं आज भी सिर्फ एक शीशा हूं, पर अब मैं केवल उसका दर्द नहीं दिखाता, मैं उसे यह भी याद दिलाता हूं कि टूटे हुए मन के साथ भी मनुष्य स्वयं को संभाल सकता है। कभी कभी प्रेरणा बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, वह बस खुद से आंख मिलाने से आती है। थैंक यू।